हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बीते दिन भारी बाढ़ के चलते जहां लोग पहले ही प्राकृतिक आपदा से त्रस्त हैं, तो वहीं इस आपदा में महंगाई बढ़ाकर सरकार लोगों की मुश्किल को बढ़ा रही है। सरकार को चाहिए कि वे आम जनता को राहत दे, लेकिन वे डीजल का वैट बढ़ाकर आम वस्तु को महंगा करने में जुटी हुई है। ये बात ढालपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कही। पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जब सब जूझ रहे थे, तो उस समय की आपदा के दौरान पूर्व की सरकार ने वैट को 7% कम कर लोगों को राहत दी थी, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने सत्ता में आने के बाद से 2 बार वैट बढ़ाया है। डीजल का रेट बढ़ने से सभी चीजों का दाम बढ़ेगा। सरकार के निर्णय से लोगों पर महंगाई की मार पड़ेगी। वहीं उन्होंने कहा कि इस आपदा के दौरान बीजेपी के विधायक लोगों से मिलकर जनता की समस्या जान रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन जिला कुल्लू में कांग्रेस के विधायक राहत राशि का पैसा मिलने के बाद लोगों को वो पैसे देकर उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, जिससे लोगों को राहत मिलने में देरी हो रही है। सरकार को चाहिए कि लोगों के खाते में सीधा राहत राशि को ट्रांसफर किया जाना चाहिए, ताकि पूरे मामले में पारदर्शिता बनी रहे। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि जिला कुल्लू में कांग्रेस सरकार ये दावे कर रही है कि यहाँ पर पेयजल की आपूर्ति बहाल कर दी गई है, लेकिन अभी भी कई स्थान ऐसे हैं जहां लोगों को पेयजल की सुविधा नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार में मनाली विधानसभा क्षेत्र में जो पुल बनाए गए थे, वही पुल आज आपदा के समय में लोगों की मदद कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद इनका उद्घाटन करने में भी देरी की। आज बिना उद्घाटन के ही वे पुल आम जनता की मदद कर रहे हैं और वाहनों की आवाजाही भी उन्हीं पुलों से की जा रही है। मैंने कहा कि सरकार बहुत संदेह की तरह चल रही है और अभी तक लोगों को पीने के पानी की सुविधा नहीं मिल रही है। सारे लिंक रोड्स बंद है, लोगों तक जो प्रभावित है उन तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है। और वर्तमान के यहाँ कुल्लू जिला के 4 विधायकों में से 2 विधायक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब कैश के रूप में राहत का पैसा उनके हाथ में आए, तब वो गांव में जाकर के लोगों को इकट्ठा करके उस पैसे को बांटें, जो कि सरासर गलत है। राजनीतिक गोटियां और राजनीतिक रोटियां सेकने की तैयारी है। यदि ऐसा ही कैश बांटना है तो क्या जिले के जो 2 विधायक हैं बंजार और आनी के, क्या वो ये काम नहीं कर सकते? ना ही ये काम करना चाहिए। डायरेक्ट लोगों के खाते में पैसा जाना चाहिए ताकि जल्द उनको पैसा मिले और तुरंत जाकर के जब राहत मिलेगी तो लोगों को लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश संकट में है, आपदा में है, विपदा की स्थिति में है। ऐसे समय में जनता को राहत और पुनर्वास के काम करने के बजाय सरकार बहुत असमंजस की स्थिति में है, ठीक प्रकार के निर्णय ले नहीं पा रहे हैं और इनके मंत्री एक दूसरे की बातों को काटने में लगे हैं। कोई कुछ स्टेटमेंट देता है और अगले दिन इनके दूसरे मंत्री और इनके सीपीएस उसका खंडन करते हैं, उसके अगेंस्ट अपना बयान देते हैं। यानी सरकार में आपस में किसी प्रकार का कोई सामंजस्य नहीं है। और यदि कहीं पर लगता है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रवास करके आए हैं, तो वहीं पर दूसरे कैबिनेट मंत्री और उप मुख्यमंत्री जाते हैं। और अभी इन दिनों तो जनता का ये भी कहना है कि जितने इनके मंत्री आपदा की स्थिति में जगह जगह पर गए हैं, एक कंपटीशन है। जा तो रहे हैं लेकिन वास्तव में ज़मीन पर कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। और फिर ऐसे समय में इनको चाहिए था कि लोगों को राहत दे, उनका पुनर्वास करे। और ऐसे समय में प्रदेश की जनता पर भारी बोझ डाला है कि 2 बार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने वैट को बढ़ाया है और आज वैट 10.40 तक बढ़ चुका है। और कोरोना के समय में पूर्व सरकार में जयराम ठाकुर जी ने 7% तक वैट को कम किया था, ताकि उस कोविड काल में जनता पर मार ना पड़े। और इस सरकार ने ये बहुत बड़ा झटका हिमाचल प्रदेश की जनता को दिया है। जब कृषक परेशान है, बागबान का नुकसान हुआ है, सड़कें खराब हैं, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, पीने के पानी की योजनाएं काम नहीं कर रही हैं, सिंचाई की सारी योजनाएं बह चुकी हैं।
ऐसे समय में महंगाई को बढ़ावा दिया है। और मैं ये कहता हूँ कि इस सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए जो उन्होंने वैट डीजल पर बढ़ाया है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।